मेरी मोदी जी से निवेदना है कि वो मन की बात दूसरों की सुनते हैं, कभी हम लोगों के मन की बात तो सुने, वो अपने मन की तो हमें बताते हैं। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज तक वाले और जी न्यूज वाले तो कंगना रनावत का छुनरे लोगों का दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। विद रिकॉर्ड है मेरे पास, आप पढ़ लीजिए, विद रिकॉर्ड है कि किसानों के साथ जो कल बेन्याय हुई उसका रिजल्ट आज ही दिखना चालू हो गया। जो धान हम पिछले साल 1500 में 1400 में बेचा था, आज 1205 रुपए में भी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। भारतवर्ष में जिस प्रकार कोरोना के केस में तेजी आ रही है, उसी प्रकार से धरना प्रदर्शन में भी तेजी आ रही है। कहीं पे बेरोजगारी का मसला है तो कहीं पे किसान बिल का मसला है। आज हम लोग मौजूद हैं गोला गोकरणनाथ के सदर चौराहे पे, जहां पे समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता और अन्य जिनको अपने रोजगार की चिंता है, उनकी तरफ से एक प्रदर्शन हो रहा है। आइए उन लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मांगे हैं, और इस पे प्रशासन से भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय तिवारी जी से कि इस धरने प्रदर्शन का मेन मकसद क्या है। तो आज हमारा सबसे पहला सवाल आपसे कि जो धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और जो सत्ता संरक्षित लोग लगातार अपराध में संलिप्त हैं और लगातार अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं जो ये पार्टी इस समय सत्ता में है, वो गुंडों की पार्टी है? जो ये गुंडों की पार्टी है और पूरी तरीके से इन्होंने अपराध पर अंकुश लगाने की बजाय जो इन्होंने लगातार चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार और इसको खत्म करने की बात की थी, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में हो, पीपी किट से संबंधित ये लगभग मुद्दे आप लोगों के सामने आ भी चुके हैं और पीपी किट में बहुत बड़ा घोटाला है। स्वास्थ्य कोरोना के मार में पूरी देश की जनता कोरोना से झेल रही थी और ये भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। ये पूरी तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और इसके अलावा जो कल राज्यसभा में इन्होंने जबरदस्ती एक बिल पास करा लिया है किसानों के विरोध में, उस बिल में आपका जो है, उस बिल में आप लोगों को क्या परेशानी है, उसका मैं संक्षिप्त में बताएं। उस बिल में सबसे मेन चीज है कि जो मंडी खत्म की गई, किसानों के अधिकार को खत्म किया गया। आज हम लोग अदानी और अंबानी जैसे लोगों के मातहत जो लगातार 6 वर्षों में जो अन्याय किए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेगी और लड़ाई लड़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय तिवारी जी का बहुत ही बड़ा इल्जाम है कि सरकार जो है कोरोना के नाम पे भी घोटाला कर रही है और किसानों की बात ना सुनकर। अब हम यहाँ पे मौजूद धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या मांग है। हमारे साथ इस समय मौजूद है एक किसान, उनसे बात करते हैं कि किसानों को इस बिल पास होने से क्या परेशानियां हैं, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, कल बिल पास हुआ और उसका रिजल्ट हम लोगों को आज ही मिल गया है। आज हमारा धान 1150 रुपए में गोला क्षेत्र के अंदर अग्रवाल जी ने खरीदा है।
और साथ में ये भी कहा सरदार जी आपकी घर है तो आप बेच लो, नहीं तो आप वापस ले जाओ। जब हम लोगों का आज कोई माता पिता ही नहीं है तो हम लोग धान कहाँ ले जाएं? मेरी मोदी जी से निवेदना है कि वो मन की बात दूसरों की सुनते हैं, कभी हम लोगों के मन की बात तो सुने, वो अपने मन की तो हमें बताते हैं। आज हमें पता चला जब धान बेचने आए कि जैसे किसी किसान किसी बेटे का बच्चा मर जाता है तो उसको कोई पानी नहीं पिलाता। जब सरकार ने हम लोगों का कानून ही मार दिया तो हमारी सुनने वाला कौन है? इसलिए मैं मीडिया भाइयों से बेनती करता हूं कि आप लोग भी किसानों के बेटे हो, हाथ जोड़ के बेनती है कि किसानों की आवाज बनो और किसानों का दुख दर्द सुनो। और पुलिस वाले भाइयों से भी बेनती है कि किसान आज 700 रुपया क्विंटल लूट रहा है, किसानों पे लाठी ना चलाओ, किसानों को न्याय दिलाओ। मैं अखिलेश यादव जी से भी ये कहता हूं कि रास्ते पे आइए और गरीब किसानों की मदद कीजिए। मेरी मीडिया से बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मीडिया वाले किसानों का साथ दें। और आज तक वाले और जी न्यूज वाले तो कंगना रनावत का छुनरे लोगों का दे रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से जो हाथ जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे किसान कितने परेशान हैं। सिर्फ एक दिन पास हुआ है बिल को और दूसरे दिन से कालाबाजारी की खबरें आने लगी हैं। जो किसान अपना गेहूं और धान अभी से उनके रेट में कमी होने लगी है, तो प्राइवेटाइजेशन का आप नुकसान अभी से देख सकते हैं, जो आपने अभी एक किसान के मुंह से सुना। आज की बात है, आज ही की योगी जी जब आए हैं लखीमपुर तब उन्होंने कहा था कि 12वें दिन हम पैसा दिला देंगे। आज कम से कम 2 साल, कम से कम 1 साल का गन्ना का पेमेंट बकाया पड़ा है। हम लोग दर्जन ठोकरे खा रहे हैं। मतलब इतनी परेशानी से धान पैदा कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं सोच है, न जुआ रहेगा कि मतलब काश्तकार करे पेमेंट कराई या न कराई, या कभी का आय करे अपने कार्यकर्ता या विधायक से कहते हैं इनको हेल्प दीजिए। कोई सभा सरकार में ये रहा कि गन्ना हम बेच रहे तो आगे शक्कर तो पाई जा रहे, अपना काम तो चला ही नहीं रहे। अब समस्या इस बात की फंस गई है कि न शक्कर मिल रही है, न पेमेंट मिल रहा है। अब जो धान लगा है, अब हमारे बच्चे के एक किडनी है, एम्स अस्पताल से इलाज चला रहे हैं। अब कहाँ से हम लोग चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। भाई साहब जो मैं कह रहा हूँ, गन्ना का पेमेंट बकाया पड़ा है। विद रिकॉर्ड है मेरे पास, आप पढ़ लीजिए। विद रिकॉर्ड है कि किसानों के साथ जो कल बेन्यायी हुई उसका रिजल्ट आज ही दिखना चालू हो गया। जो धान हम पिछले साल 1500 में 1400 में बेचा था, आज 1205 रुपए में बिका। देख सकते हैं यहाँ पे आप सबूत के साथ देख सकते हैं कि बिल पास होने से किसानों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। 900 रुपया, 1000 रुपया, विद रिकॉर्ड 1350 रुपये के एनपी के और 45 किलो की बोरी 400 रुपये मिले खरीदी गई यूरिया। हमारे धान में 20 का मात्रा है, 20 का। किसान का इतना बड़ा नुकसान बताओ, को सुन रहा है। ये सरकार लूट रही है। मोदी जी आप थोड़ा अपने नारे को चेंज कर दिया। आपने कहा था हम आमदन दूनी देंगे, आमदन दूनी नहीं दिया, लेकिन टेंशन 3 गुना दे दी हर जनता को। तो यहाँ पे सभी किसानों का कहना है कि मोदी जी जुमलों से बढ़ के जमीनी हकीकत में आए और इनकी परेशानियों को समझ के इनका समाधान करें। जुमलों से देश नहीं चलने वाला है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी क्या राय है जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं पे अत्याचार, नौजवानों पे अत्याचार, रोजगार के लिए युवा गली गली भटक रहा है। हम युवाओं की बात दबाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस का साथ लेकर हम लोगों को फर्जी मुकदमे लिखवाकर हम लोगों को अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए रोका जा रहा है। तो आपकी मतलब अभी आपके पास रोजगार नहीं है? नहीं है जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BA सेकेंड ईयर है जी। और मैं रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। रोजगार की फील्ड में आपका क्या है कि मैं नहीं, हमारे रिक्शे वाले के बेटे, खिलिया वाले के बेटे, आज उनके पास खाने को नहीं है। कोरोना महामारी के चलते इतना हम लोगों को लूटने का काम किया है सरकार ने, हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे हर किसी का यही इल्जाम है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों को इस सरकार में सिर्फ लूटा जा रहा है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के एक दूसरे युवा कार्यकर्ता हैं, उनकी राय जानते हैं। ये जो आज देश और प्रदेश में सरकार है, तानाशाही सरकार जो चल रही है, वो किसान, नौजवान, छात्र, महिला, इन सभी से विरोध में काम कर रही है और इनके अपोजिट में काम कर रही है। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, छात्र हितैषी नहीं है, रोजगार के लिए हितैषी नहीं है। ये सिर्फ
उद्योगपतियों की पूंजीपतियों की सरकार है। तो सब इस समय जो हालात है, तानाशाही इनकी जो है वो सब निजीकरण की जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि मोदी जी ने वादा करा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, जबकि जमीनी हकीकत पे वो कुछ नहीं है। जिनका रोजगार है वो भी जा चुका है। जो इन्होंने वादा किए थे 2 करोड़ नौकरियों की, वो तो दे नहीं पाए, प्लस कई लाख अभी तक की जो रोजगार थे उसे रोजगार छिन गए, नहीं दे नहीं पाए, पुराने भी उनसे छीन लिए गए रोजगार। अभी जो कल संसद में पार्लियामेंट में जो अध्यादेश जारी हुआ है, बिल पारित हुआ है, वो किसान विरोधी है। किसान अभी कोरोना के टाइम पे सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो युवा मतलब रोजगार होता है ना, जैसे उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, उनमें सरकार आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देगी, तो उसके माध्यम से आप अपना रोजगार कर सकते हैं। उसकी जमीनी हकीकत क्या है, आपके किसी जानने वाले को उससे रिलेटेड क्या लोन मिला है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी है, उसने उससे रोजगार चालू करा। ये मात्र इनका जुमला है। ये 2013 से इलेक्शन चुनाव शुरू हुआ था, पहला 2014 के बाद इनके जुमले हैं साबित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो और कोरोना महामारी में लोग जो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, पूंजीपतियों की है, उद्योगपतियों की है। निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ट्रेन, एयरवेज, सब कुछ बेचे डाल रहे हैं। बचा क्या किसानों परेशान है। रोजगार ना मिलने से युवा कितना परेशान है। यहाँ पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। मैं अमन यादव, जिला लखीमपुर खीरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रभावित। रोजगार ना मिलने पर छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, नौजवान परेशान। मैं ये आपके पास रोजगार नहीं है अभी? मेरे पास रोजगार नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मैं LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से, और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार दें और आगे सम्मान दें। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जो पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, आए दिन अपहरण, हत्या, बलात्कार की जैसी अन्य समस्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ योगी सरकार लड़ने का काम करे, ना कि पीछे हटने का काम करे। बस एक अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो ये युवा आज रोड पे उतर के प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, ये अपनी जॉब में आगे अपना भविष्य बना रहे होते। पर रोजगार ना होने के कारण ये युवा आज रोड पर उतर चुके हैं। तो देख सकते हैं युवा और किसान किस तरीके से किस बुरे हाल में हैं। तो क्या इस बार सरकार उनकी सुनेगी? इसी प्रकार की न्यूज़ कवरेज के लिए देखते रहे हमारा चैनल ज्ञानकोश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।